कराची में है, हाँ कराची में है। एक मौलाना है, उसका नाम है, तस्वीर डालो, पिक्चर नंबर 4 या 5, सैयद हाफिज सैयद मोहम्मद हैदर नकवी। विद्या रूम, द पिक्चर ऑफ द मौलाना प्लीज। अरे જોઈ લ્યો ને, ચહેરાથી ઓળખી લ્યો। हाफिज सैयद मोहम्मद हैदर नकवी। गुजराती आ गई। ये वो मौलाना है जिसकी हर बात कुरान मजीद से है और उर्दू में पढ़ते हैं। तुझे कुरान सीखना नहीं, कुरान पढ़ना आता नहीं, कान तो है ना तेरे पास, उर्दू थोड़ी थोड़ी समझता है ना, जाके इनको सुन, पता चलेगा कुरान क्या कह रहा है, कुरान के सामने मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है। बहुत से ऐसे मौलाना है, लेकिन ये वो मौलाना है कि जिसकी हर तकरीर, हर मजलिस कुरान मजीद के सिलसिले में होती है। सब नहजुल बलागे खुतबे, सब सब सब। क्यों? आज कौम ने कुरान मजीद से मुंह फेर लिया है। आपको ये लगा होगा कि मौलाना आपने बहुत जोश में आकर कह दिया 13वां इमाम। पहला इमाम कौन है? इमाम अली है ना। वो कितना है? पहला। मानते कितने इमाम को है हम? 12। 1 + 12। सुनिए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को। नाम सलवात पढ़ो भाई। विद्या रूम, नहजुल बलागा, खुतबा 147, नहजुल बलागा। थैंक यू। मौलाए कायनात आखिरी जमाने की निशानी हम तक बयान कर रहे हैं। और देखो यही हाल है आज हाल मुसलमानों का क्यों ऐसा है, ये है मौला कह के गए हैं। मौला ने कहा फज्तम अल कौम अलल फिरका, सब लोग एक हो गए हैं, सबका यही ओपिनियन है। फज्तम अल कौम अलल फिरका, सब उसी पर मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि हम अलैदा रहेंगे। बिल्कुल उसी तरह ना, किसी की शादी हो ना तो लड़की कहेगी ससुरा साथे नत रहू, सासू साथे नोकू रहू, दोनों जमा होता है। लड़की जो आती है वो अपने मियाँ को कहती है शादी होके, लेकिन ससुराल के घर नहीं। यही बात पूरी कौम उस पे जमा हो गई है कि हमें फिरका वारियत, फिरकाबाजी से काम लेना है। तुम अलग मैं अलग, तुम अलग मैं अलग, सुन्नी शिया को मारे, शिया सुन्नी को मारे, वो उसको मारे, वो उसको मारे। हर फिरके एक चीज पर, एक ओपिनियन पे आ गए हैं, आ जाएंगे। मौला ने कहा क्या? फज्तमअल कौम अलल फिरका, जमा हो गए उस पे कि हम अलग अलग ही रहेंगे। उसके बाद वफ्तरकू अनिल जमाअ, और यह भी तय कर लिया है न सिर्फ कि हम अलग अलग रहेंगे, उन्होंने यह भी तय कर लिया है कि हम कभी एक नहीं बनेंगे। दोनों तय कर लिया है कौम ने, अलग अलग ही रहेंगे, कभी एक नहीं बनेंगे, कभी एक नहीं बनेंगे। उसमें भी हर लोग तैयार है। उसके बाद क्या? कअन्नहुम अइम्मतुल किताब वलैसल किताबु इमामहुम। ये सब कौम मुसलमान अपने आप को ये समझते हैं कि वो लोग कुरान मजीद के इमाम है और कुरान उनका इमाम नहीं। जैसे वो चाहेंगे ऐसे कुरान को बात बल बुलवाएंगे, जैसे कुरान उनका इमाम नहीं, वो कुरान के इमाम है। आपने देखा मौलाए कायनात ने भी क्या कहा कि मुसलमान की कौम कुरान मजीद को इमाम मानने के लिए तैयार नहीं। हालांकि है ये इमाम, हिदायत का चिराग यहां से मिलेगा, कौम आगे बढ़ेगी यहां से। फिर क्या कहा? फलम यब्का इंदहुम मिन इल्ला इस्मु वला यारिफून इल्ला खत्तो व ज़ुबरा। उनके पास कुरान मजीद का कुछ नहीं रह जाएगा, बस उसका नाम और मखतूत पे खत लिखे हुए होंगे और इशारात, बस कुरान का कुछ बाकी नहीं रहेगा। क्यों?
क्योंकि खुद को कुरान के इमाम कहते हैं। किसी को मानना ही नहीं कि कुरान हमारा इमाम है।